हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। तो आज हमारे पास क्लास 9th की मैथ आ चुकी है और मैं मैथ का पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूं क्लास 9th से। जो क्लास 9th की मैथ का पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। उस नंबर को यदि आप जान लेते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही बताने वाला हूँ कि नंबर कौन कौन सा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो, जहां से काउंटिंग शुरू होती है, जहां से काउंटिंग करना शुरू करते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर है। और जहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक। यानी कि बात करें नेचुरल नंबर की तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो एक होता है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 और ये भी इंफिनिटी तक चलता है। आगे बात करते हैं इंटीजर का। इंटीजर इंटीजर वो नंबर जो नेगेटिव भी हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए। कोई भी नंबर यदि नेगेटिव भी हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए तो वो सब मिला के इंटीजर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए -1 +1, -2 +2, -3 +4, -4 +4। ठीक है। इस तरीके से नंबर +5। इस तरीके से कोई सा भी नंबर जो नेगेटिव भी हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए, सबको मिला दे तो वो कहलाता है इंटीजर। ठीक है। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होती है जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या, कि उसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया जाए तो रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/2, 2/3, 4/5, 3/6, 2/9, इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख दो। लेकिन फ्रैक्शन में लिखोगे रैशनल नंबर। ऐसा नंबर ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया जाए वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन कहा गया इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर? तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो एक रैशनल नंबर है। यस, हम लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी नंबर से जीरो में डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर जीरो ही आता है। इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया।
सिंपल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर बता देना है आपको, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। समझ में आ रहा है? अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 3 और 4 के बीच में तो आपको कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है। 3 के जस्ट बाद 4 आ जाता है, तो 3 के जस्ट बाद 4 आ जाता है, इसके बीच में कोई नंबर प्रॉपर रूप से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या? सबसे पहले तो जो 3 और 4 है वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, उसको पहले P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3 के नीचे 1 लगा दिया एंड 4 के नीचे 1 लगा दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। 1 ही लगाना है, 1 के अलावा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वैल्यू बदल जाएगी। कैसे? क्योंकि 1 से यदि 3 को डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आएगा, लेकिन यहाँ यदि 2 लगा दोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो 1.5 आएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी नंबर को यदि आप फ्रैक्शन में बनाना चाहते हो तो उसके नीचे 1 लगा, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं लगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रैशनल नंबर 3/1 एंड 4/1। अब ये बन तो गया रैशनल नंबर, लेकिन बात इसने किया है कि इसके बीच के 6 रैशनल नंबर फाइंड करना, लेकिन 3 और 4 के बीच में मुझे एक भी नंबर दिख नहीं दिख रहा है। और जितना पूछा गया, जब नहीं दिख रहा हो और जितना पूछा गया हो उससे एक बढ़ाकर, उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे 6 पूछा है तो मैं ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसने पूछा तो 6 है, उससे एक बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 7 से मल्टीप्लाई नीचे। जरा मल्टीप्लाई कर लेना, 3 7 जा हो जाएगा 21, तो लिख लेंगे 21 और 1 7 जा हो जाएगा एंड 4 7 जा हो जाएगा 28 और 1 7 जा हो जाएगा। देखो हमारे पास नीचे वाला नंबर अभी भी 7 यहाँ भी 7 यहाँ, ऊपर वाले नंबर को जरा देखो, 21 ये हो गया और ये 28 हो गया। आया कहाँ से? 3 और 4 से ही तो आया है। ठीक है, जब किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू नहीं बदलता। इसीलिए अब जो ये नंबर आ गया वो आ गया 21, ये आ गया 28। तो इसके बीच में जरा देखो कितने नंबर है? 6 नंबर दिख रहे हैं आपको, 22 दिख रहा है, 23, 24, 25, 26 और 27, 6 नंबर दिख गए। वही आपको लिख देना है, जैसे 22/7, नीचे में 7 रहेगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 6 नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये तो आसान हो गया, वीडियो पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हैं। जब उसने 5 रैशनल नंबर पूछा है और इस बार फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में पहले से दे रखा है नंबर, इस बार हमें P/Q के फॉर्म में बनाना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले से P/Q के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, वो नंबर को जरा यहाँ लिख लो, 3/5 एंड 4/5। इसी के बीच में तो पता करना है। नीचे वाला नंबर सेम है तो नीचे वाले से हमें मतलब नहीं है, ऊपर वाला जरा देख लो, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है? नहीं है, लेकिन उसने पूछा कितना? 5 पूछा है, और जब 5 पूछा हो तो एक ज्यादा करके
एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करना है। एक ज्यादा मतलब 5 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? जितना पूछे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, जितना पूछे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो जरा ध्यान देंगे, 3 6 जा कितना हो गया? 3 6 जा हो गया 18, और 5 6 जा कितना हो गया? 5 6 जा हो गया 30, एंड 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। नीचे वाला बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, बेस सेम रहना चाहिए, ऊपर वाले नंबर में अंतर, ऊपर वाले नंबर में अंतर आ गया, यानी कि 18 से हमें जाना है 24 तक। तो इसके बीच में कितने नंबर है? 19, 20, 21, 22, 23। 5 नंबर मिल गए। यही 5 आपको लिख देना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 20। हाँ, 5 तो हो गए, 5 नंबर मिल गए। यही 5 हमसे पूछा गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये ट्रू और फॉल्स है, तो उसको और आसानी से आंसर देंगे। क्या कहा गया? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत, ये बताइए, और अपना रीजन भी बताइए कि क्यों सही है, क्यों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो यहां पूछा गया क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? कहने का मतलब ये है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। जी, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो 0 से ही शुरू हो जाता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। इसलिए जब होल नंबर लिखना शुरू करोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आएगा। तो नेचुरल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? होल नंबर लिखना शुरू करोगे तो 0 1 2 3 4 लिखोगे ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाएगा, वही तो नेचुरल नंबर। इसलिए इसने कहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये बात सच है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। सारे नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो ठीक है, बात करते हैं दूसरे की। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? सारे इंटीजर होल नंबर है? अब ये बात हो जाएगी गलत। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं। कैसे? कैसे ये भी तो बताना है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। और कैसे फॉल्स होगा ये भी तो बताना है। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? तो नहीं भाई, इंटीजर मैंने आपको बताया था पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, लेकिन क्या होल नंबर नेगेटिव होगा? क्या होल नंबर नेगेटिव होगा? नहीं होगा। होल नंबर नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज -1 एक होल नंबर नहीं है, -2 एक होल नंबर नहीं है, -3 एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, आगे तीसरे, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, फॉल्स। सारे नेचुरल नंबर, सॉरी, सारे रैशनल नंबर
होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन में लिखते हो, 1/2, 2/3, 4/5। ये क्या है? रैशनल नंबर। क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से पहला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरा एक्सरसाइज लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।